समारोह में उपस्थित सभी खेल प्रेमी बंधुओं, मैं यहाँ आज आया था बैडमिंटन का रैकेट लेकर के और इस उम्मीद से आया था कि यहाँ मुझे खेलना पड़ेगा। तो मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पर आकर भाषण देना पड़ेगा। अभी है डॉक्टर साहब, वो भी है, अभी इसके बाद है ना। तो अभी मैं खेलने के लिए जाऊँगा। और वैसे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि खेल के मैदान में जो मुख्य अतिथि होता है उसको भाषण देने की अनुमति नहीं है, वो नहीं दे सकता है। आपने कभी देखा होगा ओलंपिक के जब खेल होते हैं जो उल्लेख कर रहे थे, तो जो मुख्य अतिथि होता है वो केवल एक लाइन वो भी पढ़ करके लिखा रहता है, वो बोलता है कि आई डिक्लेयर द गेम ओपन, और उसी समय समाप्त हो जाता है इसका उद्घाटन और आतिशबाजी चालू हो जाती है, गोली वर्षा चालू हो जाती है। तो न तो यहाँ पर आतिशबाजी की तैयारी है, न तो यहाँ पर तैयारी है, और न ही यहाँ पर मैं ये कह के बच सकता हूँ कि आई डिक्लेयर द गेम ओपन। लेकिन मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने इस खेल की जो व्यवस्था हमने बनाने की कोशिश की है उसको आपने स्वीकार किया है, उसको सराहा है। कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि ये सुविधाएँ और बढ़ती रहें। एक परिवर्तन भी आया है थोड़ा अपने देश की व्यवस्था में। पहले खेल कूद की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर नहीं ली। जो खेल के एसोसिएशंस थे, जैसे फुटबॉल एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन, सभी खेलों के एसोसिएशन थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी खेल की व्यवस्था का संचालन करें, व्यवस्था बनाएं और उसको प्रोत्साहित करें। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस किया गया, एहसास हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और तब से यह एक प्रथा चालू हुई है जबकि सरकार भी खेल की जगत में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हस्तक्षेप करने लगी, अन्यथा सरकार इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी और आज भी नहीं पढ़ रही। खेल की व्यवस्था की जिम्मेदारी अभी भी एसोसिएशन के ऊपर है। हाँ, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब पहली बार ये 2003 में हम लोगों की सरकार बनी और हम लोग वहाँ पर नज़दीकी से हमने शासन को देखने की कोशिश किया। हमारी यशोदा राजे उस समय खेल विभाग की मंत्री बनी और उस समय पूरे मध्य प्रदेश का खेल का बजट केवल 100 करोड़ रुपया हुआ करता, पूरे उसके लिए, और उसके ना के बराबर था 100 करोड़ रुपया। लेकिन उनके प्रयास से, उनके प्रभाव से वह बजट 100 से बढ़ कर के 2,500 करोड़ रुपए तक पहुँच गया और प्रोत्साहन खेल को हमने देने लगे। और उसमें इतने प्रकार के खेल हैं जिसकी बहुत से लोग हम लोग चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ तीरंदाजी है, जिस खेल में हम विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। हमको निशानेबाजी है बंदूकों से, उसमें भी हम विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। इसी प्रकार के घुड़सवारी है, घुड़सवारी भी खेल में आ जाता है, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। नौका है, नाव चलाना, माने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्र भोपाल बन गया है बिकॉज हमारे यहाँ तालाब है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो बहुत सारे खेल हैं। अब वो खेल हम हर जगह ध्यान नहीं ला सके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हम कर सकते हैं उसका हमको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर एक जो छोटी बहुत कमियाँ दिख रही, मुझे लापरवाही भी हो रही है। सरकार ने बहुत पहले यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक गाँव में, ग्राम पंचायत और गांव दोनों में, यदि शासकीय भूमि है और पंचायत के द्वारा प्रस्ताव प्रशासन को आता है कि यह जमीन खेल कूद के लिए सुरक्षित कर दी जाए, उसमें प्रगति बहुत कम है। कुछ गांवों में, कुछ पंचायतों में लोगों ने मांग किया है और वो शासकीय भूमि खेल के लिए सुरक्षित की गई, लेकिन जिसको सुरक्षित की है उसमें भी अतिक्रमण है। हम सब लोगों को यह प्रयास करना पड़ेगा कि केवल नागौद के एक फील्ड में, मतलब केवल एक फील्ड में नागौद का खेल जगत बहुत उन्नति नहीं कर सकता है, हम सब जानते हैं। 11 लड़के खेल सकते हैं, ज़्यादा 2 टीम बनेंगे, 22 लड़के खेल सकते हैं, बाकी लोग तो क्या करेंगे। इसलिए हमको गांवों में भी ध्यान देना है और उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं बनानी है। जैसे अभी वॉलीबॉल खेलना है, कबड्डी खेलना है, उसके लिए कोई बहुत बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ज़मीन सुरक्षित होनी चाहिए। और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं गांव से रहने वाले हैं, हमको सबको प्रयास करना चाहिए कि गांव में हम कम से कम अपने बच्चों के खेलने के लिए एक सुरक्षित स्थान तो हम व्यवस्थित करें।
एक तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है गांव में सुरक्षा के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो नागौर में हमने देखा है कि 4 फील्डें हैं। एक फील्ड हमारे पीछे है जिसको हम लोग फुटबॉल फील्ड बोलते हैं। यह जमीन, यह ढांचा, ये कंस्ट्रक्शन जो है, यह खेल कूद विभाग का केवल यही भर है। इसके अलावा जो बगल में आपको फील्ड दिखती है वो स्कूल की ज़मीन है जहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। हमारे नागौर में अभी तक ये विभाजन नहीं था कि कौन ज़मीन किसकी है। पूरा नगर उसमें आप खेला करता था, जिसको इच्छा है खेलते थे। हम भी खेलते थे वहाँ पर, पढ़ाई कभी नहीं किया लेकिन खेलने वहाँ मैदान में पहुँच जाया करते थे। इसी प्रकार से एक मैदान हमारा रामना का मैदान और एक मैदान हमारे कॉलेज का मैदान। इन चारों मैदानों में खेल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैच केवल रोज नहीं होते हैं, रोज तो लोग खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जब मैच होता है तब सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यदि हम इन चारों स्थानों में खेल की व्यवस्था को, और अलग अलग संस्थाएं हैं, ये केवल खेल कूद व्यवस्था की नहीं है। मैं हमारी नगर की अध्यक्षा यहाँ पर बैठी हुई है। नगर परिषद के अंदर नगर परिषद को अधिकार है, कानूनी अधिकार है और उसका मार्गदर्शन भी है कि नगर की क्षेत्र में खेल की व्यवस्था करने की वो नगर परिषद व्यवस्था बनाए। लिखा है सेक्शन वक्शन, मुझे नहीं मालूम है। अब यहाँ होना ये चाहिए कि जो ये क्रिकेट का मैदान है वो स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षित रखे, उसका विकास करें और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। पहले वहाँ पर ही वहाँ शिक्षक हुआ करते थे जो वहाँ पर बच्चों को खिलाया करते थे। नगर के भी कुछ लोग आते थे वहाँ, जो क्रिकेट कोई बच्चा ही खेलेगा, कोई बूढ़ा थोड़ी खेलेगा जा करके, वो सब मिलजुल करके खेला करते थे। लेकिन जो वहाँ का स्टाफ हुआ करता था, जो फैकल्टी हुआ करती थी, वहाँ का एक प्रतिनिधि जिसकी जिम्मेदारी थी खेल की, वो मौजूद रहता था मैदान में। कोई नहीं दिखता, हमको उसको भी देखना पड़ेगा। कॉलेज की इतनी बड़ी बढ़िया लंबी चौड़ी फील्ड है, वहाँ पर एक भी लोग खेलते हुए नहीं दिखते। गांव के कुछ लड़के वहाँ कूदते रहते हैं। हमारे बीच में आज वहाँ की खेल की जिम्मेदार महिला भी यहाँ पर उपस्थित, पहली बार मुझे देखने का मौका मिला है, जान रहा था कि मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने वहाँ पर कॉलेज में भी खेल को आप प्रोत्साहित करिए। वहाँ के जो कॉलेज के लड़के लड़कियाँ हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ रही हैं, उनमें से लोगों को प्रेरित करिए कि वहाँ पर वो खेलते हैं। शाम के टाइम में पूरा मैदान बच्चों से खेलता हुआ वहाँ पर दिखना चाहिए। नगर परिषद को भी अपने मैदान को बनाना चाहिए। पैसा उनके पास है, पैसा कॉलेज के पास है, पैसा सीएम राज के पास है, पैसा खेल विभाग के पास है। सबका पैसा मिला के पर्याप्त पैसे की कमी नहीं मिलेगी, और जो कमी होगी तो फिर उसको लाने के भी तरीके हैं, हम लेके आएंगे। लेकिन ये देखना चाहिए कि वहाँ पर खेल हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। बहुत पहले की बात है, एक बार एक छोटा सा देश है ईस्ट जर्मनी, जिसका भी उल्लेख किया जा रहा था। यार वो तीसरे या दूसरे नंबर में आ गया ओलंपिक के खेल। हम लोग हैरान थे कि वो छोटा सा देश इतना बड़ा, अमेरिका, रूस, चाइना, ये सब के रहते हुए ये कैसे हो गया। तो वहाँ की जब चर्चा हुई तो अखबारों में मैंने पढ़ा, मैगजीनों में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर एक परंपरा है कि शाम को अपना काम करने के बाद पूरा देश खेल के मैदान में किसी न किसी रूप में दिखेगा। जो बूढ़े हैं वो लट्ठी लेकर के किसी कुर्सी में बैठे बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। कोई जो कम बूढ़े हैं वो थोड़ा वहाँ चलते हुए दिख रहे हैं। जो खेल सकते हैं वो खेल रहे हैं। महिलाएं भी अपने बच्चों को खिला रही हैं और खेल रही हैं जाकर के। जब यह वातावरण होता है तब कभी कोई ओलंपिक कोई जीतता है। अभी जो वातावरण यहाँ पर हमने देखा है, ये जो चेहरे मुझे यहाँ दिख रहे हैं ना, ये मुझे हमेशा यही दिखते हैं। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई मनोरंजन का हो, चाहे किसी का हो, ये पता नहीं ये सेट चेहरे दिख जाते हैं, यही आता है। अब लगता है कि समाज को उत्थान करने के लिए केवल इतने ही लोगों की जिम्मेदारी है कि हम कितनी जिम्मेदारी निभाएंगे। नगर के लोगों को आना चाहिए था, नए चेहरे भी आना चाहिए था। और एक बात ध्यान में रखें, देश ने प्रगति किया है। हम सब थोड़े पहले की तुलना में समृद्ध हुए हैं। हमारे पास अब खाने का वो संकट नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। अब हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि हम अपना खाने को नियंत्रित नहीं करेंगे तो फिर क्या बीमारी होती हम सबको मालूम है।
हम सब उसके शिकार हो रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दो ही विकल्प है, एक कि अपना खाना कम करिए, यदि खाना को मैदान में आकर के जलाइए। खेल कूद के द्वारा ही वो हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये व्यवस्था हमने बनाई है, उसमें बहुत गंभीर से नहीं जाऊँगा, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम आपस में बैठ करके उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी व्यवस्था हम बनाएं उसमें आप सबका सहयोग हो और हम सब मिलजुल करके, निश्चित रूप से मेरा विचार, और न केवल खेल कूद में, हर क्षेत्र में नागोद सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और इसकी कल्पना करने की जिम्मेदारी केवल मेरी पर नहीं, आप सबकी है। आप सब लोग मिल करके बैडमिंटन खिलाड़ी भी निकलेंगे, फुटबॉल के भी निकलेंगे, क्रिकेट के भी निकलेंगे, अगर हमारा स्विमिंग पूल बन जाता है तो तैराकी भी निकलेंगे, और हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। दौड़ने में कौन सी मेहनत लगती है? मैंने मेहनत तो लगती है, लेकिन दौड़ने में कौन सा पैसा लगता है? अभी जिसका उदाहरण दे रहे हैं, मैराथन हम दौड़ नहीं सकते हैं। जब हमने साइकिल रेस करवाई थी उस खेल में, तो जसों से लेकर के यहाँ तक कि बम्बई का लड़का था और तेज आया था, और इतनी तेज आया था कि मोटर भी अगर इतनी तेज चलती है शायद उन्हें पहुँचता। कर सकते हैं यहाँ पर। हमने अपनी प्रतिभाओं को खोजने की कोशिश नहीं की और हमेशा निराशाजनक बात करते रहते हैं। जो निराशा वाली बात होती है उसकी ज़्यादा उल्लेख। ये निराशा वाली बात करना छोड़ दीजिए, आप बहुत पीछे पुरानी बात है। अब तो हमको केवल यही करना है कि हम सर्वश्रेष्ठ, और नहीं है तो हमको पहुँचना यहाँ पर, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम सब लोग मिलकर करेंगे। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, दुनिया सब देख रही है, दुनिया में हमारी तुलना होने लगी है। आज सब कोई हमको मिलकर के पछाड़ना चाहते हैं, हर क्षेत्र पछाड़ना चाहते हैं। हम सारी दुनिया से प्रेम भाव से, जो जैसा होता, अगर युद्ध होगा तो युद्ध से लड़ेंगे, लेकिन खेल के मैदान में होंगे तो खेल भावना से लड़ करके भी हम विजयी होना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाने में सफल होंगे। आप सब लोग इसमें सहयोग देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।